जी मैम, क्या हुआ? आज आप दोबारा मीडिया के सामने आई हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुनने के लिए टाइम निकाला। जी। सर, जो मेरे साथ हुआ ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत मजबूर हो चुकी हूँ सर मैं। सर, पहले भी मैं एक बार मीडिया में आई थी, मैंने आपको पूरी बात बताई थी कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद सर मीडिया में देख के गई थी मैं कि जो 9 लोग हैं उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। उसके बाद जब मैं उसके बाद मैं एसएसपी सर के पास गई थी डायरेक्ट। मैंने एसएसपी सर को ऐसे ऐसे अपनी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। एसएसपी सर ने लिख के दिया था वहाँ से डायरेक्ट बनी एसएचओ के लिए कि आप वहाँ जाओ, आपकी कार्रवाई हो जाएगी। सर, मुझे उस दिन शुक्रवार का दिन था, मैं बनी गई थी सर। बनी गई मैं पुलिस स्टेशन सर। पुलिस स्टेशन गई जब मैं, तो मैंने अपनी एफआईआर दी वहाँ पे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप कल आ जाना, कल हम आपको कॉपी दे देंगे, पर्चा लग जाएगा। सर, उसके बाद जब मैं घर आ गई दूसरे दिन मैं फिर बनी गई। सर, जब मैं बनी गई तो बनी मतलब पहुंचने में तो शाम का टाइम हो गया। मैं वेट करती रही। मैं 4 बजे का टाइम दिया कि 4 बजे आपको कॉपी मिलेगी। सर, 4 बजे जब मैं वहां से निकली तो जैसे मैं पुलिस स्टेशन के गेट से बाहर निकली और वो लोग मेरा पीछा करना शुरू हो गए। 2 लोग जो थे, 2 लोग मेरा पीछा करना शुरू हो गए। सर, जैसे मैं ऊपर मेन रोड पे पहुंची सर, उन लोगों ने मुझे देखा। मैं ऑटो रिक्शे वाले से बात कर रही थी, शाम का टाइम हो गया था कि मुझे घर छोड़ दो आप। उतने में सर उन्होंने एक गाड़ी साइड लगाई, जो दूसरा बंदा था उसकी गाड़ी में वो बैठ गए। जब दूसरी गाड़ी में बैठे वो मैं मुझे ऑटो वाले से बात करते हुए देख रहे थे। वो ऑटो से आगे निकल गए वहां से। फिर मैंने ऑटो वहां से चेंज कर लिया, मैं सवारी वाले ऑटो में बैठ गई। जब मैं वहां से घर की तरफ निकली तो मैंने आधे रास्ते में देखे हमारे रोड पे वो बैठे हुए थे। 2 लोग जो थे वो वहाँ वेट कर रहे थे गाड़ी लगा के। फिर मैंने वहां से एसएचओ साहब को कॉल भी की कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। एसएचओ साहब ने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मैंने किसी दूसरे बंदे को फोन किया। मैंने बोला आप पुलिस स्टेशन कॉल करो, आप ऐसा उसे बताओ कि मैं बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुकी हूँ कि मेरे ऊपर किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। मेरे परिवार को खतरा, मेरे बच्चों को खतरा, मेरा पूरा परिवार खतरे में। 2 बच्चे हैं मेरे घर में, एक सास है, वो भी इस टाइम इतने खतरे में है कि हद से ज्यादा। सर, जब मैं वहां से निकली घर के लिए, मैंने एसएचओ साहब को कॉल की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उस दूसरे लड़के ने फोन करके बता दिया उनको। एसएचओ साहब ने मेरी कॉल नहीं रिसीव की। सर, जब मैं मतलब घर आ गई दूसरे दिन, जब मैं सर बनी गई, संडे का दिन था, संडे में घर रुकी। मंडे को मैं जब बनी जा रही थी, उन लोगों ने मेरा पूरा टाइम लिया था। ये किस टाइम घर से बनी के लिए निकलती है? 12 और 1 के बीच में मैं घर से बनी गई। सर, कोई 1 किलोमीटर आगे गए घर से हम, एक लड़का और था, एक जेंट्स और था, उसमें एक ड्राइवर था, 4 लोग हम थे। सर, आगे से डंपर आया, डंपर ने हिट किया ऑटो को। जब डंपर ने हिट किया तो ऑटो पलटी हो गया, ऑटो गिरता वो पलटी हो गया। सर, जो दूसरा लड़का था वो ऑटो के नीचे आ गया। तो मैं जो थी, मैं ऑटो के बीच में मतलब गोल हो गई थी, बिल्कुल घूम के। सर, इतने में बहुत सारे लोग वहां आए, उन लोगों ने हमें उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल से फिर हमें मतलब वहां से कठुआ जीएमसी कठुआ के लिए रेफर किया। कठुआ वालों ने हमें वहां पे रिसीव नहीं किया, उन्होंने बोला आप जम्मू ले जाओ। जम्मू से हमें 1 हफ्ता हो गया आए हुए। सर, मैं आपसे मतलब हर अफसर से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक महिला की इज्जत के साथ खेला गया। सर कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है बनी में। हर अफसर कार्रवाई कर रहा है मगर बनी के एसएचओ साहब जो वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। गरीब लोगों की बिल्कुल भी सुनाई नहीं हो रही। और पुलिस मुझे थ्रेटिंग करती है। क्या कहती है? पुलिस के लोग उनके साथ मिलकर एसएचओ बन के मुझे कॉल करते हैं। क्या कहते क्या? क्या हम एसएचओ, आप जल्दी से जल्दी बनी पहुंचिए, आपके खिलाफ पर्चा लगा है। सर, मैंने क्या जुल्म किया है? मेरे हस्बैंड के खिलाफ पर्चा लगा दिया। सर, इतने बेबस हो चुके हैं हम, इतने बेबस हो चुके हैं, मरने के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। आप 9 लोगों ने आपके साथ गलत किया था, वो 9 लोग कहाँ हैं? सर, वो सारे बाहर घूम रहे हैं, उनको कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई भी नहीं पूछ रहा उनको। आपने केस रजिस्टर करने के लिए कहा, एफआईआर के लिए कहा? मैंने कहा सर, वो बनी में लग चुकी है मगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, मेरे पीछे एक मासूम बच्चे की किसी और की जान जा रही है। सर, आपके साथ ऑटो में जो था वो कौन था? सर, वो हमारे गांव से एक लड़का था। सर, वो तो पूरा फ्रैक्चर हो चुका है। सर, मेरे को कमर में प्रॉब्लम आई है, उसकी टांगे तक टूट गई है। सर,
जो एक्सीडेंट हुआ है ये आप क्या कहना चाहते हैं? एक्सीडेंट आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा हमला हुआ सर। मेरे को पहले से थ्रेटिंग आ रही थी कि हम इसका मर्डर करवा देंगे सर। मैम क्यों ऐसा, आपकी जान के क्यों दुश्मन बने पड़े हैं वो लोग? मैम एक लड़का था, उसने मतलब जब मेरी वीडियोस बनाई थी, उसने जब आगे उन लोगों को वायरल की, मैंने एक्शन लिया, तो उसके बाद मैम उनने मेरे ऊपर हमला कर पहले लिया। उन्होंने आपके साथ गलत किया, उसके बाद अब वो पे हमला कर रहे हैं। हमला कर रहे हैं। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ भी नहीं कार्रवाई कर रही है, बनेगी पुलिस। एसएसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? मैं चूंकि सर से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि सर गरीब लोगों की तरफ ध्यान दो सर। आप रोए नहीं, आप आराम से बताएं। मैं सर से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गरीब लोगों की तरफ ध्यान दो सर। मैं ना जब मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे डिस्चार्ज करेंगे, मैं एसएसपी सर के पास फिर जाऊंगी कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ। मगर अभी मैम कोई पता नहीं कितने दिन के बाद डिस्चार्ज करेंगे। अभी चल भी नहीं पाती हूँ मैम, मैं खुद। कहाँ इंजरीज आई है आपको? सर मेरे को कमर में आई है, कमर में और एक टांग में। सर जो दूसरा लड़का है वो, उनसे भी बात कीजिए आप, उनकी भी बहुत बुरी हालत है सर। कैंपर आया आगे से, और जब उसने इधर उधर काटन मारा तो रिक्शे वाला जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया, और रेलिंग होती है, अब रेलिंग नहीं होती तो नीचे नाले में गाड़ी जाती है। डंपर था, उसको नंबर वगैरह वो तो खाली सुनने में आया, वो हम जाएंगे तो पुलिस किस तरह से कार्रवाई? अभी तक तो पुलिस का फोन शून आया था मेरे को कि हाँ क्या है, कैसे इलाज चल रहा है, हम खर्चा दिलाएंगे, वो करेंगे। खर्चे की हमारे को जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका कुछ आप क्या अपील करते हैं कि आप इंसाफ करते हैं? अगर ऐसा एक हमारा जो है पहाड़ी क्षेत्र है, अगर ऐसे ऐसे उधर ऐसे होता है तो उसकी तो कुछ होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सर क्या आपने वहाँ के एमएलए डॉक्टर रमेश्वर जी से बातचीत की कोई इस बारे में? उनके सामने ये चीज लाई आपने कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर? हम जब से इधर ही है, जब से उधर कोई ऐसी बात नहीं हुई। और जब अब उनके 1 लाख टांग फ्रैक्चर हो गई है, 1 लाख को कमर में भी स्पाइन प्रॉब्लम है, फिर पूरी नसें मुझसे घिस गई है। क्या लगता है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे